Good morning students. Today's topic is inverse trigonometry function, that is chapter 2 of your syllabus और जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ITF भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ तक ये आप क्लास 11 में कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और अब क्लास 12 में क्या आने वाला है, यहाँ पर इनवर्स जुड़ गया इसके साथ, मतलब अब हम जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो तीन चीजें हैं, एज द नेम सजेस्ट, इनवर्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर फंक्शन। तो सबसे पहली बात तो फंक्शन ही देख लेते क्या होता है। क्लास 11 में भी आपने चैप्टर पढ़ा था रिलेशन एंड फंक्शन, और क्लास 12 में भी पहला चैप्टर आपका ही है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो उसमें आपको पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स, इससे डिनोट करते हैं हम फंक्शन को, ठीक है। x की हर डिफरेंट वैल्यू के लिए y अपनी अलग अलग वैल्यू देता है। यहाँ पर इसमें कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे आपने इस टाइप के, जैसे एक फंक्शन ये था, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है पता है आपको, क्लास 11 में आप लोग ये कर चुके हैं, ठीक है। जब हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिटेल में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही जान लेना जरूरी है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ मैपिंग, जिसको हम मैपिंग बोलते हैं, ठीक है, जो कि हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए अपनी डिफरेंट वैल्यू देती है, ओके। इसके अंदर सारा काम रहेगा डोमेन एंड रेंज का। डोमेन एंड रेंज भी आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। साइन की पढ़ी थी वहां पर, इसके ऊपर आ जाता है अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, साइन ऑफ एक्स, ठीक है। इसकी आपने पढ़ी थी डोमेन और रेंज क्या होती है, -1 से 1 के ऊपर होती है। जैसे साइन की डोमेन क्या होती है, आर मतलब रियल नंबर, इसकी डोमेन के अंदर सारे ही रियल नंबर होते हैं। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज जो है -1 से 1 के ऊपर ही रहती है। तो यहाँ पर हम एक टेबल करने वाले हैं। पहले मैं वो वाली टेबल बनाऊंगा जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, और फिर उसी को हम आगे फॉलो करेंगे। ये यहाँ पर डोमेन बनेगी और ये रेंज बनेगी, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। साइन की बात कर रहे हैं हम। साइन की डोमेन क्या होता है पता है आपको, रियल नंबर होती है आर से रेंज कहाँ तक जाती है, -1 से लेकर 1 के ऊपर, ठीक है। फिर बात करते हैं कोस की। कोस फंक्शन होता है जिसकी डोमेन यही होती है रियल नंबर, और रेंज भी सेम होती है -1 से 1 के ऊपर, ओके। फिर टेंजेंट की बात करते हैं हम। टेंजेंट में क्या होता है, रियल नंबर में से हम माइनस कर देते हैं किसको, x इक्वल टू 2n+1 π/2 को, जहां पर n बिलोंग करता है z से, इंटीजर से। ये कैसे बन रहा है ये भी आपको बताऊंगा मैं। इसकी रेंज होती है रियल नंबर, ठीक है। ये देखो ये क्यों लिखा हमने, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, ए लगा देता हूं मैं यहाँ पर। साइन कोस कुछ भी नहीं होता जब तक एंगल ना लगे यहाँ पर, ठीक है। तो साइन ए हमने एंगल ले लिया, तो टेंजेंट ए किसके इक्वल होगा, साइन ए अपॉन कोस ए के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे ही कोट क्या होता है, कोट ऑफ ए ले लिया मैंने। इसकी डोमेन क्या हमने, ये r-x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z से लेकर रियल नंबर तक। अब देखो कोट क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस साइन ए को 0 होने से बचाना है, ठीक है, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो साइन ए जो है 0 नहीं होना चाहिए, और साइन ए 0 के इक्वल हो, तो साइन ए अगर 0 के इक्वल है तो ए बराबर किसके होता है, n पाई के इक्वल। तो वही किया हमने, मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या किया, रियल में से माइनस कर दिया। सिमिलरली काम यहाँ पर कोस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा। तो कोस 0 बचाने के लिए वही कोस इक्वल टू 0, तो एक इसके इक्वल होता है 2n+1 π/2, ठीक है। ये ब्रैकेट है यहाँ पर, इसलिए रियल में से माइनस किया गया है। फिर बात करते हैं सीकेंट ए की। सीकेंट क्या होता है, 1 अपॉन कोस, कोस का उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अपॉन कोस है ये। तो कोस 0 नहीं होना चाहिए भाई, तो कोस 0 से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला काम रियल में से माइनस करना पड़ेगा। तो r-x इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू z से लेकर रियल -1 से 1, ठीक है। क्या बचा इसके बाद, कोसिकेंट ए, जिसकी होते कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन साइन, यानी साइन 0 होने से बचाना है। तो साइन 0 होने से बचाने वाला यही है, तो x
इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z से लेकर r माइनस। इस चैप्टर का जो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पे टाइम लगाएंगे। इसका बेसिक आपको बड़े अच्छे से समझना है पहले तो, ठीक है, उसके बाद ही क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, ये पूरी टेबल आपने क्लास 11 में पढ़ चुके आप लोग। ये साइन फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन और रेंज है। डोमेन मतलब हम ये इनपुट देंगे और वो आउटपुट यहीं तक रखेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं इनवर्स की, जो हमारा क्लास 12 है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए देखो क्या करेंगे हम, जब ये फंक्शन इनवर्स हो जाएगा ना, तो ये उनकी डोमेन बन जाएगी और रेंज हम यहां पर लिखेंगे। रेंज का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अब जो है इनवर्स फंक्शन होगा ना, उसके लिए डोमेन का काम करेगी। यहां पर लिख देता हूं मैं इनवर्स फंक्शन, ऑल इनवर्स फंक्शंस। उनकी डोमेन क्या बनेगी, जो ये फंक्शंस थे इनकी रेंज अब डोमेन का काम करेगी किसके लिए, इनवर्स फंक्शन के लिए। मतलब साइन इनवर्स की डोमेन है ये, तो उसकी रेंज जाएगी -π/2 से π/2। प्रिंसिपल रेंज भी बोलते हैं। मतलब ये क्या है, साइन इनवर्स, इसकी रेंज ये है, सॉरी डोमेन ये है, और रेंज क्या है -π/2 से π/2, ठीक है। इसी टाइप से जो कोस इनवर्स है उसकी डोमेन अब ये है और रेंज जाएगी 0 से लेकर π/2 तक, 0, पाई तक जाएगी। ओके, इसको ग्राफिकली भी समझेंगे हम। हाँ जी, अब जो टेंजेंट इनवर्स है उसकी डोमेन है रियल नंबर और उसकी रेंज होएगी -π/2 से π/2। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से समझना और फिर याद करना है। कोटेंजेंट इनवर्स की डोमेन है r और उसकी रेंज होती है 0 से π, ठीक है। ऐसी सीकेंट इनवर्स की रेंज है ये और उसकी डोमेन होती है 0 से π -π/2। हाँ जी, कोसिकेंट की डोमेन ये है, कोसिकेंट इनवर्स की, और रेंज होती है -π/2 से π/2 और माइनस कर देंगे उसमें से 0। तो ये होती है, ये टेबल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी बेस्ड है। तो अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं। ये साइन की डोमेन और रेंज है, और यहाँ से जो है साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज है। ये कोस इनवर्स की डोमेन, ये रेंज, ये टेंजेंट इनवर्स की डोमेन, ये रेंज, ऐसी कोटेंजेंट इनवर्स की डोमेन, ये रेंज, और सिकेंट इनवर्स की ये डोमेन है, ये रेंज है। ऐसी कोसिकेंट इनवर्स की दिस इज डोमेन और ये रेंज, ठीक है। तो इस टाइप से है इसके अंदर। अब जो हम इसके ग्राफ की बात करेंगे कि सब पहले तो साइन का ग्राफ देखते हैं। साइन का ग्राफ आपको होपफुली आता होगा, 11th क्लास में भी था। तो साइन की देखिए पहले क्या है, रेंज क्या थी -1 से 1, तो ग्राफ उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है हमें। ये यहाँ पर -1 है, ये 1 है, ठीक है, इसके बीच में ही रहेगा। इस टाइप से होता है, तरीका होता है वो ओ से पास करे, ओरिजिन से बनाने का तरीका। यहां से जाएगा और फिर यूं उठेगा, ठीक है। ये 0 हो गया, फिर क्या आएगा π/2, फिर क्या आएगा पाई, फिर क्या आएगा 3π/2 और फिर 2π। इसी टाइप से यहां से नेगेटिव चलेगा, -π/2 -π -3π/2 और -2π, ठीक है। तो ये होता है भाई साइन का ग्राफ, साइन x, ठीक है। इसको हम बोलते हैं -1 से 1 जा रहा है, तो इस टाइप से बनता है ये। अगर इसमें कोस की बात करूं मैं, तो कोस का बनता है इस टाइप से। वही पहले तो ये लिख देने रेडियन 0 -π/2 -π -3π/2 और -2π। इधर से क्या बन जाएगा 0 से π/2, पाई 3π/2 और 2π। तो इसका ग्राफ जो है यहाँ से शुरू होएगा, इस टाइप से जाता है और यहाँ से इस टाइप से। सो दिस इज
ग्राफ ऑफ साइन और ये है कोस का, जो कि क्लास 11th में था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, उनके इनवर्स के बारे में। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं हम। उसमें हमने जो अभी टेबल की है ना, इस टेबल का बहुत रोल रहने वाला है। प्रिंसिपल रेंज निकालनी होगी हमें, उसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल देते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, ये है, इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्रोसीजर देखिए सेम रहेगा हर किसी के लिए। इसको थीटा के इक्वल मान लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, थीटा जो है प्रिंसिपल वैल्यू मान ली हमने साइन इनवर्स 1/√2 की। तो यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ आएगा, क्या बन जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे क्या बचा 1/√2। ठीक है, अब हमें जो है इसकी रेंज का पता है। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स की, देखिए साइन इनवर्स ये, उसकी रेंज क्या है, ये डोमेन है, ये रेंज है -π/2 से π/2। मतलब जो प्रिंसिपल रेंज होएगी साइन की वो इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए ना। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस जो रेंज है ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या है अभी बताइए, -π/2 से π/2। ठीक है, मतलब ये जो थीटा हमने माना है ना, वो इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब चेक करते हैं वो है या नहीं। तो देखो थीटा यहाँ पर क्या है 1/√2 और साइन 1/√2 कहाँ पर होता है π/4 पे, यानी थीटा क्या है π/4। तो चेक करो क्या थीटा इस इंटरवल के बीच में आता है -π/2 से π/2 के बीच में, ये देखना बस आपको। यस, -π/2 मतलब -90 से 90 है, और π/4 क्या होता है 45। तो 45 जो है -90 से 90 के बीच में आता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज साइन π/4 इज इक्वल टू 1/√2 एंड π/4 जो है वो बिलोंग करता है इस इंटरवल से। मतलब हमें हर क्वेश्चन में यही चेक करके बताना है कि वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है या नहीं। अगर नहीं करेगा तो हम उसको बिलोंग करवाएंगे। ठीक है, वो कुछ से क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर बिलोंग नहीं करता होगा। ओके, जैसे कि सेकंड पार्ट है इसका, कोस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, तो वही थीटा के इक्वल मान लेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कोस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही काम करना है, इसके अंदर बस आपको वो टेबल लर्न होनी चाहिए जो मैंने अभी करवाई थी। ठीक है, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया -√3/2, और कोस थीटा √3/2 कहाँ पर होता है 30 के ऊपर, 30 मतलब π/6, और साइन माइनस है तो माइनस कोस π/6। ठीक है, अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। ये कोस इनवर्स था, कोस इनवर्स ये डोमेन है, ये रेंज है। रेंज कहाँ पे है 0 से π, मतलब जो भी थीटा बनेगा वो 0 से π के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब जो आपका थीटा है वो इस इंटरवल के बीच का होना चाहिए। अब चेक करो यहाँ से ये क्या बन रहा है -π/6 बन रहा है, तो ये तो इस इंटरवल में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ये जो आपका आया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ π - π/6 लिख सकते हैं ना। देखना लास्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है, जब इंटरवल से बिलोंग ना करे तो 180 में से माइनस कर देना है, सीधी सी बात ये है। तो ये सोल्व करो, क्या बना कोस ऑफ 6π में से π गया 5π/6। ठीक है, तो देखो यहाँ से भी 30 था, 180/6 30 आ रहा था, और यहाँ से भी 30 आएगा। 5 इंटू में 180/6, 30 इंटू 5 150, और 150 को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 + 60 लिख दो, या 60 + 90 लिख दो। ठीक है, तो वैल्यू सेम दे रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, ये जो है इसको अगर मैं रफली करके बताऊं आपको, 5π/6, 30 इंटू 5 कह रहा है 150, और 150 क्या 0 और 180 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इसको लिख देंगे दिस इंप्लाइज 5π/6 बिलोंग्स टू 0 से π। सो दिस इज योर आंसर। इस टाइप से करना है। ओके, हो जाएंगे।
और देख लीजिए एक पार्ट इसका, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। कोट इनवर्स ऑफ -1/√3 की निकालनी है, तो वही काम करना, क्या मान लेंगे, इक्वल टू थीटा मान लेंगे। ठीक है, जहां पर थीटा क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, -1/√3 इक्वल टू कोट ऑफ थीटा। ठीक है भाई, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या बन गया, 1/√3 कोट में कहां पर होता है, 60 के ऊपर, यानी π/3, तो क्या लिखे, माइनस कोट π/3, क्योंकि ये माइनस है, और कोट π/3 क्या होता है, 1/√3। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारी रेंज, कोट की रेंज देखो भाई इस टेबल से, कोट की रेंज क्या है, 0 से π, मतलब थीटा जो इस इंटरवल में होना चाहिए, मतलब थीटा जो है बिलोंग करना चाहिए 0 से π। तो चेक करो यहाँ पर करता है, -60 है तो इससे बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो बिलोंग कराने के लिए जो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया वही करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे इसको, कोट ऑफ π माइनस π/3, जो कि क्या आ गया, कोट ऑफ 2π/3। तो चेक करो अब 2π/3 कितना होता है, 120, और वो इससे बिलोंग करता है। ठीक है, तो लिख देंगे 2π/3 बिलोंग करता है 0 से π इंटरवल पर, क्योंकि ये इसकी रेंज थी। तो ये क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट एक्सरसाइज लगभग होगी आपकी, इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये इनवर्स की यहाँ से शुरू होती है, ये काम तो आपका +1 का था, अब +2 की है, यहाँ से शुरू हो रही है। साइन इनवर्स की डोमेन ये है, रेंज ये है, मतलब साइन इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो उसकी रेंज ये रहेगी, आपको थीटा इसके अंदर से लेना पड़ेगा। कोस का आता है तो 0 से π रहेगी, टेंजेंट का आता है तो ये, कोट का आता है तो ये, सो ऑन। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हें आपको सोल्व करना है। और देखिए आगे और करते हैं, इसमें क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब दो आ गए ये, मतलब दो क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया गया, सीधी सी बात ही है, तो हम उसी तरीके से अलग अलग करेंगे। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं कि लेट कोस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। ठीक है, दिस इंप्लाइज कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल, और कोस 1/2 कहां पर होता है, 60 के ऊपर, यानी कोस ऑफ π/3। ठीक है, और कोस की रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, अभी बताई थी आपको, कोस की रेंज देखो यहाँ पर, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से π। ठीक है, तो π/3 बिलोंग करता है 0, दिस इंप्लाइज लिखेंगे π/3 बिलोंग करता है 0 से π के ऊपर। ठीक है, अब साइन की बात करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो मान लेंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू 5 मान लो, क्योंकि थीटा तो मान चुके हैं हम। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन 5 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो साइन 5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 कहां पर होता है, 30 के ऊपर, यानी कि साइन π/6, और 5 जो है बिलोंग करना चाहिए किससे, -π/2 से π/2। तो चेक करो बिलोंग करता है, π/6 इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो लिखेंगे यस, दिस इंप्लाइज π/6 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। इसका आंसर क्या आ रहा था, π/3 प्लस में 2 एज इट इज, और यहाँ से क्या आ रहा है π/6, तो इसको सोल्व कर देंगे, ये बन गया आपका 2π/3। तो इस टाइप से होगा जब दो आ जाएंगे। ठीक है, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, फिर ये बेसिक्स एंड फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है आपको कोस साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ये। ठीक है, तो आपको वही करना है, पहले इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे। तो मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कुछ ए मान लिया हमने। ठीक है, थीटा ए मानते, जैसे ए कहां से बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में, तो दिस इंप्लाइज साइन ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 3/5। ठीक है,
और दूसरा हमें क्या गिवन है, कोट इनवर्स। साथ ही साथ इसको भी सोल्व कर लेते हैं कि लेट कोट इनवर्स 3/2 इक्वल टू बी मान लो। बी कहाँ पर बिलोंग करेगा, जो इसकी रेंज है कोस इनवर्स की, कोट इनवर्स की सॉरी, 0 से पाई होती है, ठीक है। दिस इंप्लाइज कोट बी यहाँ से क्या आ गया 3/2, ठीक है। अब देखो साइन ए ये आ गया ना, तो यहाँ से हम कोस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब अपने पास साइन ए है तो कोस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वहां से कोस ए का फॉर्मूला ये बन गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस साइन ए ये रहा, इसका स्क्वायर यानी कि ये, तो ये सोल्व करके बन गया 4/5, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कोट बी की वैल्यू है ना आपके पास, तो कोट बी की वैल्यू है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दाओ कोट बी इक्वल टू 3/2 है, ठीक है। तो साइन बी क्या होगा, यहाँ से साइन इक्वल टू क्या होता है 1 कोसिकेंट बी, ठीक है। रिलेशन निकाल रहे हैं हम, और कोसिकेंट का फॉर्मूला हमें पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर बी। देखो अपने पास ये काम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि कोट बी की तो वैल्यू है हमारे पास, और साइन बी का फॉर्मूला होता है 1 कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है √1 प्लस कोट स्क्वायर बी। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, 1 कोट की वैल्यू है अपने पास, स्क्वायर किया तो ये सोल्व करके बन रहा है 2/√13, ठीक है। दिस इंप्लाइज कोस बी क्या हो जाएगा यहाँ से √1 माइनस साइन स्क्वायर बी। जब कोस ए का ये फॉर्मूला है तो कोस बी का यही बनेगा, ओके। तो यहाँ पर पुट किया 1 माइनस 4/13, तो वैल्यू आ गई 3/√3। तो यहाँ से देखिए कोस ए की वैल्यू ये आ गई है और कोस बी की वैल्यू ये आ गई है। तो अब मैं इसके क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इंप्लाइज कोस ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा ये, क्योंकि हमने इसको क्या माना था ए के इक्वल, और इसको क्या माना था बी के इक्वल। तो कोस इंटू ए प्लस बी लिखूंगा मैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसलिए हम ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब आपके पास ये चारों वैल्यू है, कोस ए भी है ये रहा, कोस बी भी है ये रहा, साइन ए भी है ये रहा, और साइन बी भी है। तो चारों वैल्यूज है यहाँ पर पुट करके सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से था, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।